हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज़ में आज हम जो एनटीए द्वारा क्वेश्चन पेपर और आंसर की रिलीज़ हुए हैं उनसे हम रिलेटेड कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में इस बार जो एनटीए ने आंसर की रिलीज़ किया है मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन जो है इसमें इनकरेक्ट है। सभी आंसर्स जितने भी हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप अगर करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को चैलेंज तो आप कर सकते हैं, बाकी मुझे मेरे अकॉर्डिंगली सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास में गिवन थे किसी लेटिस के यूनिट वेक्टर्स ए आई कैप, ठीक है। दूसरा है -a/2 आई कैप प्लस में √3/2 जे कैप। A3 वेक्टर ये आपके पास में गिवन है a k कैप, ठीक है। और आपने फाइंड आउट करना था डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि लेटिस स्पेसिंग, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। सो लेटिस स्पेसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो है 2π/g, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर g है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू है h और ये आ जाएगा यहाँ पर b1 प्लस में ये आ जाएगा k b2 प्लस में l b3, ठीक है। अब जो मिरर इंडिसेस गिवन था यानी कि जो प्लेन गिवन था वो है 100 प्लेन। तो 100 प्लेन के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए प्लेन है h k l की वैल्यू 100, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। और b1 वेक्टर क्या होता है? b1 वेक्टर 2π a2 क्रॉस a3 डिवाइडेड बाय v, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिमिटिव सेल। इसकी क्या वैल्यू होती है? a1.a2 क्रॉस a3, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं a2 क्रॉस a3 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अगर हम a2 क्रॉस a3 की वैल्यू फाइंड आउट करें देन आई एम गेटिंग i कैप j कैप k कैप, ठीक है। ये आ जाएगा -a/2 और ये आ जाएगा √3/2, दिस इज 0, ठीक है। 0 0 a, ये भी a है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा i कैप का कंपोनेंट होगा, ये आ जाएगा √3a²/2, ठीक है। एंड माइनस में j कैप और ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस में a²/2, ठीक है। अब हमें तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो आ जाएगा यहाँ पर √, देखिए यहाँ पर हाफ और a², ठीक है, हाफ a², ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 3 + 1, सो ये कितना आ जाएगा? √4 विच इज 2, ठीक है। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो a² इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? a²। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। जस्ट आपने क्या करना है, ये जो आपने निकाला है a2 क्रॉस a3 की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने a1 वेक्टर के साथ में। सो कितना आ जाएगा यहाँ से? √3a³ डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अगर सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2π/, ठीक है। ये आ जाएगा g विच इज b1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, सो 2π और ये आ जाएगा a2 क्रॉस a3 इसका मैग्नीट्यूड, और ये v जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया है। v की वैल्यू है √3a³/2, ठीक है। और a2 क्रॉस a3 का मैग्नीट्यूड अभी फाइंड आउट किया था वो है a², सो आ जाएगा a², ये कैंसिल हो जाएगा a पर, तो आंसर कितना आ गया? √3a/2, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो एनटीए द्वारा जो आंसर है वो भी यही है और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ये ओपैम्प से बेस्ड था, ठीक है। ओपैम्प में डायोड जो है वो लगा हुआ था, ठीक है, फीडबैक में। सो इट इज लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, ठीक है। अब लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में जो आपके पास में आउटपुट आता है वो है नेगेटिव, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था सीएसआर नेट ने उसमें डायोड जो है वो रिवर्स मैनर में लगा रखा था, इसलिए आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो प्लस का आएगा जो भी है KT/Q ln ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ जो भी वैल्यू आपके पास में, ठीक है। सो प्लस वाला आंसर है और यही आंसर एनटीए द्वारा दिया गया है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्रूफ के लिए आपको एक जो बुक है उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और डायोड भी रिवर्स मैनर में लगाया गया है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में, इसलिए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से था और इसमें गिवन है कि कोई एक बकेट है जो वाटर से फिल्ड है। ठीक है, ये कोई बकेट है जो वाटर से फिल्ड है। अब हमें फाइंड आउट करना था कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो किस तरीके से शिफ्ट होगा अगर हम बॉटम की तरफ जो है एक होल बना दें तो। अब बॉटम की तरफ अगर होल बनाएंगे तो पानी धीरे धीरे नीचे गिरेगा। अब शुरू में अगर ये कंप्लीटली फिल्ड था तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करने लग रहा था, और जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ गिरेगा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड की तरफ, और जैसे ये बकेट खाली हो जाएगी वैसे ही ये वापस चला जाएगा अपवर्ड की तरफ उसी पॉइंट पर जहां पर ये इनिशियली था। अब कुछ कह रहे हैं कि इसमें गिवन नहीं था कि बकेट जो है वो खाली हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको गलत मान रहे हैं, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इसको आप गलत मान रहे हैं तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी गलत होना चाहिए कि 2 कपल्स लिव्स इन ए हाउस, ईच ब्रदर हैव 2 सिस्टर्स, ये वाला क्वेश्चन भी गलत होना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली तो आंसर 14 आना चाहिए। फिर 8 क्यों किया आपने? ठीक है, तो 8 आना चाहिए उसका आंसर, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में लॉजिक जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर ये लॉजिक ही है कि सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे नीचे जाएगा तो बकेट खाली होगी थोड़ी देर बाद, और फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा वापस अपवर्ड की तरफ। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ये है 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर से बेस्ड। ठीक है, ये आपको गिवन था पोटेंशियल V इज इक्वल टू हाफ kx², और 4 पार्टिकल्स थे आपके पास में, स्पिन हाफ फेरमियंस। ठीक है, स्पिन हाफ फेरमियंस, और इनको जो है प्लेस किया गया है इन दिस 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पोटेंशियल। ठीक है, अब इनके मासेस भी गिवन थे m और 4m, तो आपने फाइंड आउट करना था कि लोवेस्ट एनर्जी मिले इसके लिए पार्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज किया जाए। तो एनटीए ने जो आंसर की रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंगली मास m के 2 पार्टिकल्स होने चाहिए और 4m मास के 2 पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर डिफरेंट अगर आप मानेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपके केस में नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और हम जानते हैं फेरमियंस तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां पर नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो गए तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर जाएगा, यानी कि अब आप एक ही स्टेट में, ठीक है, यानी कि जैसे ग्राउंड स्टेट है या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो आप दोनों ही स्टेट में, किसी भी स्टेट में आप इन चारों पार्टिकल्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी पार्टिकल्स 4m मास के लेने लग रहे हैं, देन दे ऑल आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, दे हैव स्पिन हाफ, दैट्स व्हाई ये जितने भी हैं पार्टिकल्स इनमें आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और नहीं करवा सकते हैं। इस केस में जो एनर्जी आपको मिलेगी और इस केस में जो आपको एनर्जी मिलेगी वो आपको इसमें कम मिलेगी इसके बजाय। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 2 पार्टिकल्स मास m के और 2 पार्टिकल्स 4m मास के, चारों के चारों ही आपने ग्राउंड स्टेट में रख दिए, क्योंकि इस केस में तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट करने लग रहा है, तो फिर इस केस में आपको एनर्जी जो है वो लोवेस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आपने 2m यहां पर रखा है और यहां पर 2 पार्टिकल्स 4m मासेस के इधर रखा है, या फिर रिवर्स कर लीजिए, तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। फिर उस टाइम पे 4m मास जितने भी हैं, चारों पार्टिकल्स अगर आपने रखे हैं, तो फिर आपको उस केस में मिनिमम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर ये मासेस इसीलिए गिवन था कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर जाएगा और आप जो है एक ही स्टेट में ये सारे के सारे पार्टिकल्स अरेंज कर सकते हैं और हमें जो एनर्जी मिलेगी वो लोवेस्ट मिलेगी। इसलिए एंटी द्वारा ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है कि पी स्टेट है हमारे पास में, पी स्टेट है। अब पी स्टेट में आपके केस में हाइपरफाइन स्प्लिटिंग से बेस्ड क्वेश्चन है एटॉमिक फिजिक्स में। इसमें हैमिल्टोनियन गिवन था लैम्डा आई डॉट एल प्लस एस। ठीक है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, और ये आपके पास में न्यूक्लियर स्पिन था, और ये लैम्डा जो है वो पॉजिटिव कोई कांस्टेंट है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, और एफ जो है ये आपके केस में है एफ इज इक्वल टू जे प्लस, और ये आ जाएगा दिस इज एल प्लस एस एक्चुअली। ठीक है, एंड दिस इज आई। ठीक है, ये वैल्यू आपके केस में था, दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास में गिवन था, और आई यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन है। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास में वैलिड रहेगा। अब एल प्लस एस गिवन है। ठीक है, सो देखिए अगर हम यहाँ पर लेकर के चले कि पी स्टेट है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। सो जे की वैल्यू आइदर हाफ जाएगी या फिर 3/2। ऐसे स्टेट के लिए तो बिल्कुल इजी है। ऐसे स्टेट के लिए f इज इक्वल टू जो 0 है इट लाई एट द लोवेस्ट। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब j इज इक्वल टू हाफ है या फिर 3/2 है, तो देखिए 2 आपके पास में स्टेट्स हैं, p 3/2 और p हाफ, बट कौन सी कंसिडर करें इन दोनों में से? ठीक है, 2 कंसिडर थोड़ा ना कर सकते हैं, इसमें एक कंसिडर करना होगा। सो आपने कंसिडर करना होगा ये वाला, क्योंकि इस केस में j की वैल्यू कितनी है l प्लस एस, और ऐसा गिवन भी है l प्लस एस, यहाँ पर भी l प्लस एस गिवन था, तो l प्लस एस यानी कि p 3/2 को कंसिडर करना होगा, ना कि p हाफ को।
ठीक है। और लोवेस्ट आपने फाइंड आउट करना था कि एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपके पास में लोवेस्ट एनर्जी आपके पास में मिले, ठीक है। अब लोवेस्ट एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं एफ दिस इज इक्वल टू जे प्लस आई है, ठीक है। और यहां पे आप लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू लैम्डा आई डॉट जे। तो यहां से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ प्लस वन, ठीक है। एफ स्क्वायर होगा तो एफ स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं आप एफ ऑफ एफ प्लस वन, दिस इज जे ऑफ जे प्लस वन प्लस में आई ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, एंड प्लस में 2 और जे डॉट आई। और आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई की वैल्यू आप जो है यहां से उठा करके यहां पर रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि कैसे हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। अब जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो अपर स्टेट में आएगा, ठीक है, अपर लेवल के अंदर आएगा P3/2 के। F की कौन सी वैल्यू होती है, और ये वाला आएगा F लोअर में। तो आपने को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है F की, ठीक है। और F की जो वैल्यू जाती है वो जाती है J माइनस आई से लेकर के J प्लस आई तक, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर स्पिन आप कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो I की जो वैल्यू है वो कितनी है, हाइड्रोजन एटम केस था, सो प्रोटॉन के केस में कितना होता है, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हाफ, ये कितना है 3/2, सो 3/2 माइनस हाफ से लेकर के 3/2 प्लस हाफ, दैट मीन्स आइदर 1 और आइदर 2। अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे हैमिल्टोनियन में, सो 1 अगर आप पुट करेंगे तो आपको मिनिमम एनर्जी मिलेगी, देन आप 2 पुट करेंगे उससे, ठीक है। तो आपके केस में यहाँ पर 1 वाला यहाँ लाई करेगा और 2 वाला यहाँ लाई करेगा, बट 2 तो ऑप्शन में ही नहीं था। तो F इज इक्वल टू 1 जो है ये इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही गिवन है एनटीए द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। ये था सरफेस टेंशन से बेस्ड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप, और ये पूछ रहा था कि सरफेस टेंशन सरफेस एरिया पर किस तरीके से निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों में से ही कंफ्यूज थे स्टूडेंट्स। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ एक बुक का, विच इज ए कोर्स ऑफ ICS फिजिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ICS फिजिक्स, ऐसा क्लास 11th की एक बुक है बाय VP भटनागर। इस पर गिवन है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप, और जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ठीक है। सो सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4πr², दैट मीन्स r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सिग्मा, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है, नॉट 1/√σ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है सभी का। सो मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कट ऑफ जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात ये है कि एग्ज़ाम जो है उसका लेवल कैसा था। तो इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था। शुरू में कुछ को दिक्कत आया होगा क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर है इस बार वो पिछले क्वेश्चन पेपर से डिफरेंट था। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन डायनेमिक्स से बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस जो है वो भी थोड़े डिफरेंट थे, इस बार कॉन्सेप्चुअल थे, मॉडरेट थे, ठीक है। तो ये भी है। दूसरी चीज़ जो है वो निर्भर करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में या कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए हैं एग्जाम में। इस बार 2.6 लाख कैंडिडेट्स ने जो रजिस्टर किया है, लेकिन इससे पिछली बार 2.8 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था इन द दिसंबर 2019, ठीक है। जून 2019 के पेपर की बात करें तो थोड़ा सा जो है टफ आया था, वो इट इज़ टफ पेपर, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ वहाँ पर कम गई थी, 78 गई थी उस टाइम जनरल की, 78 जनरल कैटेगरी की, ठीक है। दिसंबर 2019 की बात करें तो 102 गई थी JRF में, ठीक है, 102 के अराउंड, ठीक है। 2018 में अगर हम बात करें तो पेपर इजी थे उस टाइम पर, तो 106 और एक गया था 110, ये गए थे कट ऑफ, ठीक है। जनरल में 100 से ऊपर जा रहे थे, बट 2019 जून में 78 था। तो पेपर हम कहेंगे कि इसी टाइप का था, बट ये ज़्यादा टफ था एज कंपेयर टू ये वाले, ठीक है। ये मॉडरेट कहेंगे हम इसको। सो कट ऑफ जो है इससे हल्का सा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो मैं तो अंदाज़ा लगाने लग रहा हूँ वो है कि जनरल में JRF की जो कट ऑफ जाएगी वो हो सकती है 85 to 90, ठीक है। यहाँ पर आप 4-5 नंबर का आगे लगा सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में किसी को ग्रेस मिलता है तो, ठीक है। बाकी यही रहेगा 85 to 90। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए LS के केस में आप खुद से लगा लीजिएगा, 8 से 10 नंबर कम लगाइएगा उस केस में, ठीक है, सभी कैटेगरी में 8 से 10 नंबर, ठीक है। SC और ST के केस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है OBC के केस में JRF की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 75 से लेकर के 80 के बीच में, ठीक है, 75 से 80 के बीच में। और अगर आप SC लगाएंगे तो SC कैटेगरी में हो जाएगा लगभग 55 से लेकर के 60 तक, ठीक है। ST में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 55 के आसपास ही रहेगा,
ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था, 100 क्रॉस नहीं करेगा इस बार, ये बता रहे हैं। ठीक है, जनरल में JRF में 85 to 90 मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। सो यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली तो, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।